इस लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D एक्सिस, पोजीशन वेक्टर, सेकंड नंबर पे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन 3D स्पेस स्टडी करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड देन डायरेक्शन कोसाइंस, फिर डायरेक्शन रेशियो एंड उसके बाद हम 4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि काफ़ी टफ लेवल के होंगे, जो इन सभी कॉन्सेप्ट को जो हम ऊपर पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। किसी भी पॉइंट को किसी स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन ये होता है कि हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस की कल्पना करें या एज्यूम करें जिसमें 3 परपेंडिकुलर लाइंस हो, जिनको कि हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहेंगे। तो सपोज कोई पॉइंट P है जो इस स्पेस में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, जो OX एक्सिस है वो X एक्सिस है, जो OY है वो Y एक्सिस है, जो OZ है वो Z एक्सिस है। इनको वेक्टर फॉर्म में हम I J K से रिप्रेजेंट करते हैं। X एक्सिस को I कैप से, Y एक्सिस को J कैप से और Z एक्सिस को K कैप से। तो सपोज हम P पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम P पॉइंट पे रीच करने के लिए पहले हम X एक्सिस में प्रोसीड करेंगे, फिर Y एक्सिस में, फिर Z एक्सिस में। तो इस तरीके से हम P को X Y Z कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें X एक्सिस का डिस्टेंस होगा, Y एक्सिस का डिस्टेंस होगा और Z एक्सिस का डिस्टेंस होगा। इस तरीके से हम प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्लेन में हम इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में हम पॉइंट, लाइन, प्लेन, कर्व किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, और इस X Y Z 3 परपेंडिकुलर लाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। जो ये लिखा गया है इंग्लिश में, इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि हम X Y Z एक्सिस से P तक कैसे रीच करते हैं। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो थोड़ा वेट करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी पॉइंट P को जिसके कोऑर्डिनेट X Y Z हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हों P और Q, जिसके की कोऑर्डिनेट जो हो X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 हो, where X1 Y1 Z1 are coordinates of X axis, Y axis and Z axis. So X एक्सिस को हम I कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Y एक्सिस को J कैप से और Z एक्सिस को K कैप से। सो अगर हमें पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किसी पॉइंट के, तो सपोज हमें P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो उसको OP वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको OP वेक्टर इक्वल टू X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप
Z1 J कैप के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे ही OQ कैप X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 J कैप लिखते हैं। Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, सॉरी यहाँ पे K कैप होगा, K कैप होगा। सो सपोज हम PQ रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम वेक्टर एनालिसिस में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर हमें PQ को रिप्रेजेंट करना है तो PQ को हम OQ माइनस OP लिखेंगे। OQ को X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप माइनस OP को हम X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z2 K कैप लिखेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने पर हम जानते हैं कि I कैप के जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे सेपरेटली, ऐसे ही J कैप और K कैप में भी। तो यहाँ पे X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप होगा। सो अब हमें PQ जो है, जिसकी कि हमें लेंथ फाइंड कर दें, तो हमें P और Q की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो PQ के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ होगा। सो बाय यूजिंग द मैग्नीट्यूड फार्मूला ऑफ एनी वेक्टर, सो वी कैन राइट अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ PQ इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। नाउ अब आता है डायरेक्शन कोसाइंस। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके की कोऑर्डिनेट कुछ भी हैं, वह एक्स एक्सिस यानी कि I कैप जो डायरेक्शन है उससे अल्फ़ा एंगल बनाता है, J कैप से बीटा एंगल बनाता है और Z एक्सिस से K कैप डायरेक्शन के वेक्टर से गामा एंगल बनाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कहेंगे कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP वेक्टर हैं। कॉस अल्फ़ा को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज R जो है वो मैग्नीट्यूड है OP वेक्टर का। सो हम राइट करेंगे कि X इक्वल टू R कॉस अल्फ़ा, Y इक्वल टू R कॉस बीटा एंड Z इक्वल टू R कॉस गामा। X इसको हम कॉस अल्फ़ा की जगह L लिख देंगे तो LR, Y इक्वल टू MR, Z इक्वल टू NR हो जाएगा। सो OP वेक्टर को हम राइट कर सकते हैं कि R कॉस अल्फ़ा I कैप प्लस R कॉस बीटा J कैप प्लस R कॉस गामा K कैप। सो अगर हम इस OP वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट R कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस R कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस R कॉस गामा का होल स्क्वायर। बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, वी कैन राइट कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एज LMN। सो we can write under root R square L square plus R square M square plus R square N square equal to R into अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इसमें हम R को अंदर से कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के बाहर ले लेंगे, बिकॉज वो अंदर LMN के स्क्वायर्स में तीनों में कॉमन है और इसको हम बाहर ले लेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू R है। सो वी कैन राइट
आर इक्वल टू आर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हम पाएंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल एम एन की जगह कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक अच्छा रिजल्ट पाते हैं कि किसी भी पोजीशन वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर नहीं, किसी भी वेक्टर का जो उसके पोजीशन वेक्टर या वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर का जो सम होता है एल एम एन का, वह इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। सो एक और चीज़ जो मेन पॉइंट है वह ये जानना है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वह 3D स्पेस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी जैसे आई कैप जे कैप के कैप या कोई भी यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो या तो कोई पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा या किसी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन रेशियो, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर आर है और हमारे पास ए बी सी 3 कांस्टेंट्स हैं। तो आर वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रेशियो होगा। अगर ए बी सी आर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे अगर ए इक्वल टू के एल, बी इक्वल टू के एम, सी इक्वल टू के एन हो। मीन्स कोई भी वेक्टर, कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो वेक्टर के कोएफिशिएंट या पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट जो हों, अगर वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस किसी पर्टिकुलर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हों तो उससे फाइंड जो चीज़ें होती हैं, जो कांस्टेंट फाइंड होते हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जैसे इसमें वेक्टर आर के लिए जिसके कि डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, उससे हम ए बी सी को फाइंड कर रहे हैं। तो उसमें के जो है वो इन तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस में मल्टीप्लाई करने से फाइंड हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक रिजल्ट निकालते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वह एक ही डायरेक्शन कोसाइंस के कई सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन जो उनका डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमेशा सेम रहेगा। सो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मैं लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो वेक्टर का भी होता है और पोजीशन वेक्टर का भी होता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो अब हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। सपोज P और Q 2 पॉइंट हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस LM1 M1 N1 है, और एक दूसरा पॉइंट Q है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OP कैप जो है
पोजीशन वेक्टर ओ पी कैप जो है उसको L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप लिख सकते हैं। ओ क्यू कैप को लिख सकते हैं L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें मिलेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला से हम देखेंगे कि ओ पी कैप डॉट ओ क्यू कैप को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू कैप इंटू कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सो we know magnitude of unit vectors are 1, so cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो वेक्टर जो कि या तो पोजीशन वेक्टर हो सकता है या कोई ऑर्डिनरी वेक्टर हो सकता है जो कि दो पॉइंट्स को मिलाने से हमें फाइंड होता है, तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हम इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट ये देखेंगे कि इसमें अगर हमें इनके बीच का एंगल इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, अगर यानी कि ये जो दोनों वेक्टर हैं जो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक दूसरे पे लाई करते हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 1 होगा। तो ये दो कंडीशन हैं जो कि परपेंडिकुलर और पैरेलल होने की कंडीशन है। नाउ हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो अब इस लेक्चर को हम यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि इस बेसिक्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।